So hello and welcome everyone. So we are having Mansi Goyal with us. She is having a very inspirational story of his GATE preparation. आप में से बहुत सारे लोग शायद इनकी जर्नी से रिलेट कर पाएंगे. अगर इनकी जर्नी को मैं सम अप करूं, मैं अभी पूरी स्टोरी तो आपको नहीं बताऊंगा, वो ग्रेजुअली हम लोग डिस्कस ही करेंगे. बट अगर मैं सम अप करूं तो इट टेक्स अ ग्रेट कन्विक्शन टू मोटिवेट योरसेल्फ फ्रॉम अ फेलियर टू अ सक्सेस. तो मैं सभी लोगों से बार बार ये सेशंस में बोलता हूँ कि आप जब भी किसी भी टॉपर के इंटरव्यू को देखें तो टॉपर की रैंक के साथ साथ आप उसके माइंडसेट को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसकी जर्नी से भी रिलेट करने की कोशिश करिए. रैंक इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ समवंस कन्विक्शन, समवंस हार्ड वर्क एंड समवंस स्लीपलेस नाइट्स. तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत सारी बीच बीच में हमारे पास ट्रबल्स आती हैं, उनको ओवरकम करते हुए एक इंसान रैंक लेके आता है. तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो तो आप हमेशा ये सोचिए कि यार एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट हमें अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहना. सो वेरी वेलकम मानसी. तो सबसे पहले तो मानसी मैं थैंक यू चाहूंगा सर। कि आप अपनी थोड़ा सा जर्नी बताएं कि अप टू 12th आपका कैसा बैकग्राउंड था, आपकी कैसे कैसे आईटी के टाइम पे क्या आपने प्रिपरेशन की, क्या 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 मिस्टेक की, क्या क्या आपने उनसे सीखा. सर मैं बेसिकली भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक छोटा सा शहर है यहाँ। और मैंने 10th और 10th तक की पढ़ाई यहाँ तक करी थी। फिर उसके बाद 11th में मैं कोटा चली गई थी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी. तो वहाँ पर आईआईटी के बारे में मुझे इतना कुछ ऐसा ज्ञान था नहीं, बस ये था कि 10th में मैंने स्कूल टॉप किया था, तो अब तो स्कूल टॉप किया तो अब तो कुछ एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा, बस ऐसा था. तो मैं चली गई. बस वहां जाके पता चला कि नहीं, यहाँ तो और भी धुरंधर धुरंधर लोग होते हैं. तो वहाँ की पढ़ाई मुझे एकदम से कैच नहीं कर पा रही थी मैं. ठीक है, मेरे को समझ आता था सब कुछ, लेकिन वहाँ होमवर्क मिलता था वो मुझे बहुत ज्यादा लगता था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी. तो मेरे को वो पाइल अप होता जा रहा था. तो एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि ये आईआईटी तो सिर्फ जो क्रीमी लेयर होती है वही क्रैक कर पाते हैं. मैं उस जनरेशन को बिलोंग ही नहीं करती. तो 11th में ऐसे ही चलता रहा, जैसे जो हो रहा था कर लिया, जो नहीं हो रहा था बहुत टेंशन होता था, बहुत डिप्रेशन टाइप होता था. फिर एक 11th जब खत्म हो गई, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना है. तो एक तरीके से अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आया कि नहीं, अभी छोड़ नहीं सकते है, अब स्टार्ट कर लिया, अब तो करना है. तो वापस मैं 12th में वापस से गई कोटा, वहां पर और भी ज्यादा मेहनत करी. इस वक्त मेरा सब कुछ कंट्रोल में था, मैं होमवर्क अच्छे से कर पा रही थी, सब कुछ प्रॉपरली हो रहा था. लेकिन 11th का जो आपके पुराने पाप होते हैं ना, वो निकल के आ रहे थे मेरे पास. 12th मेरी बहुत अच्छी थी, 11th बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. हाँ, तो बेसिकली कनेक्शन हो आईआईटी, रहा था स्टार्टिंग टू एंड. सेकंड वाला आप किसी तरीके यस, से कैच अप करने की कोशिश कर रहे थे. हाँ, लेकिन जो 11th वाला पार्ट था वो मेरा बहुत छूट चुका था ऑलरेडी. तो फिर मैंने मेंस दिया, वहां भी मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. उसके बाद मेरा मेंस में भी नहीं हुआ. फिर मैं डिसहार्टन हो गई काफी ज्यादा. वहां पे फिर मेरे को लगा, फिर वापस जो 11th में जो मेंटेलिटी थी कि नहीं, अब ये तो क्रीमी लेयर ही होती है, अब नहीं कर सकते. काफी लोगों ने कहा कि अब रिपीट कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझसे होगा ही नहीं. मैं अब आगे परस्यू करना चाहूंगी, आईआईटी इज नॉट माय थिंग. उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि आप कोप अप नहीं कर पाए फॉर वेरियस रीजंस, तो उसमें कुछ आपकी भी गलतियां थी, कुछ आपकी तरफ से भी केयरलेसनेस थी, या आप एफर्ट पूरा डाल रहे थे बट समहाउ आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे. सर मैं ओवरथिंक बहुत करती थी. मुझे लगता था मेरी गलतियां बस यही थी कि जो मुझे समझ आ रहा है उस हिसाब से मैं होमवर्क, मतलब हर पूरा सब कुछ करने की कोशिश करती थी. वहाँ होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता था. मेरे अंदर रहता था कि मैं बस परफॉर्म करूँ, बहुत ज्यादा परफॉर्म करूँ, लेकिन उस लेवल का मैं कर नहीं पाई थी. मैं या तो मेरे को फुल्ली, मतलब को टॉप करना है, नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं डिसहार्टन हो जाती, अब छोड़ दिया. मतलब या तो करना है, नहीं कर रही हूँ तो फिर छोड़ दिया, ऐसा चल रहा था. तो जब आप कॉलेज में गए तो कॉलेज में कब आपको अवेयरनेस मिली कि हाँ गेट जैसा कोई एग्जाम होता है, गेट जैसे एग्जाम्स के लिए हमें टारगेट करना चाहिए. तो फिर कॉलेज का प्राइवेट कॉलेज का एग्जाम दिया, उसमें क्लियर हो गया. कॉलेज अच्छा खासा था, वीआईटी यूनिवर्सिटी. तो वहां चले गए. वहां पर फिर तब तक गए नहीं थे, तब तक तो था कि अभी भी है ना, होप नहीं छोड़ते हैं, आईआईटी जाते हैं. तब मुझे सारा पता था कि आईआईटी कैसे जाते हैं. कॉलेज के बाद आईआईटी गेट के थ्रू जाते हैं, बस मुझे इतना आइडिया था. तो मैं सोचती थी कि अब गेट के लिए तैयारी करूंगी. फिर कॉलेज पहुंचते मेरा, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई काफी ज्यादा, क्योंकि कॉलेज में एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है. अब और जो जिस कॉलेज में मैं थी, वहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, तो फिर अलग अलग कल्चर होता है. तो मैं उसके अंदर ही वैनिश हो गई कि अब इनसे कैसे कॉम्पीट करूँ, बिल्कुल, क्योंकि खासकर वहाँ जब हम पर एक सिर्फ पढ़ाई. छोटे शहर से किसी बेसिकली एक ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके का क्राउड आता है,
तो वहाँ पे एक आधा साल तो हमें ये समझने में लग जाता है कि हमें अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, या कभी-कभी ऐसा लगता है यार सामने वाला हमें जज तो नहीं कर रहा है, हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे, यस। हमारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बेसिस पे, तो हमें एक आधा साल थोड़ा-सा हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। इस चीज़ से मैं काफ़ी हद तक रिलेट कर पा रहा हूँ। तो फिर कॉलेज में आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना शुरू किया कि यार लगता है कि हाँ, गेट की तैयारी अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए? सर सेकंड ईयर तक तो नहीं किया, सेकंड ईयर तक तो इसी में लगे रहे कि हुँ, हुँ। सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करें और दोस्त कैसे बनाए, ये सब चलता रहा। हुँ, हुँ। थर्ड ईयर में आकर फिर थर्ड ईयर में हमारे प्लेसमेंट्स का स्टार्ट हो जाता है, मतलब हुँ, हुँ। इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आना स्टार्ट कर देती है। हुँ, हुँ। तो तभी मुझे लगा, तभी मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, हुँ, मैं हुँ। प्लेसमेंट्स में इंटरव्यूज से बहुत डरती थी। हुँ, हुँ। तो मैं जस्ट टू टेक दैट, मतलब मैं उससे बचने के लिए, उससे एस्केप करने के लिए मैंने सोचा अब गेट की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। सबको हुँ, हुँ। कहते रहेंगे गेट के लिए पढ़ रहे, गेट के लिए पढ़ रहे, इंटरव्यूज नहीं देने पड़ेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। बस यही चलता रहता था। तो मैंने बुक्स मँगवा ली, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। लेकिन हमारी वेकेशंस हुई थी, घर पे आ गई थी मैं उस वक़्त तक, तो मैं घर पे पढ़ रही थी 1 महीने के लिए, फिर मैं वापस गई कॉलेज। वहाँ पे स्टार्ट हो गया था इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। कंपनीज़ आना स्टार्ट कर गए थे। तो आपने वहाँ कॉलेज पर के फिर बाद का मेरे को प्लेसमेंट लिया था आपने, या फिर आप डायरेक्टली गेट की तैयारी कर रहे थे? प्लेसमेंट सर मेरा हुआ था कॉलेज में। तो यही हुआ था कि वहाँ पर कॉलेज पहुँची मैं, तो वहाँ पर मेरे को पीयर प्रेशर आने लग गया कि बस दोस्त दोस्त लोग सब प्लेस हो रहे हैं, तो हुँ, मुझे भी हुँ। प्लेस होना है। ऐसे मैं रह नहीं सकती। मैं गेट के लिए पढ़ रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल सही से नहीं पढ़ रही थी। मैं ठीक है। एफर्ट डाल रही थी, बट बहुत गलत डायरेक्शन में एफर्ट डाल रही थी। मुझे हुँ, बाद में रियलाइज़ हुआ। हुँ। तो वहाँ पे फिर मैंने छोड़ दी गेट की तैयारी, मैंने प्लेसमेंट पे फ़ोकस कर दिया और मैंने सोचा कि सिर्फ़ पीयर प्रेशर की वज़ह से मैंने प्लेसमेंट लिया। ठीक मेरा है। प्लेसमेंट भी अच्छा खासा हो गया था, लाइक 13.5 एलपीए का मेरे को पैकेज लगा था। इट वाज़ अ सुपर हुँ, ड्रीम कंपनी हुँ। और इस तरीके से, मतलब एक प्लेसमेंट प्लस इंटर्नशिप दे रही थी। मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो हम सब लोग ड्रीम करते हैं एक बार कॉलेज में, कि प्लेसमेंट भी लग जाए आपका अच्छा खासा, हुँ, आपको हुँ। इंटर्नशिप भी मिल जाए और है ना, मतलब लाइफ सेट है, अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मैं सैटिस्फाइड हो गई कि अब तो हो गया, हुँ। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोफाइल है, पैकेज अच्छा है, इंटर्नशिप तो भी कर मतलब रहे हैं। कॉलेज के साथ-साथ आपका बहुत ही मैसिव पैकेज लगा था यार, क्योंकि जनरली बीटेक के बाद इतने हाई पैकेजेस लगते नहीं हैं जितना आपका लगा था। उसके बाद ऐसा क्या था कि आप मोटिवेटेड थे कि नहीं यार गेट तो देना ही देना है? सर एक्चुअली मोटिवेशन, मैन सेल्फ मोटिवेशन नहीं आया था। ये एक तरीके से एक्सटर्नल मोटिवेशन था। आई वुड से कोविड वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट, हुँ, हुँ, हुँ। बिकॉज़ मैंने इंटर्नशिप किया 6 मंथ्स के लिए। इंटर्नशिप के दौरान ही कोविड ब्रेकआउट हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पर जो हमारी कंपनी थी वो थोड़ा-सा वो स्टार्टअप थी। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। उन्होंने so they decided to keep the experienced ones, और जिनका इंटर्नशिप था उनको उन्होंने फुल टाइम नहीं दिया। ठीक तो है, ऐसा बेसिकली हुआ तो फिर प्रोबेशन पे ही रखा उनको। ये नहीं, उनको दिया, उनका इंटर्नशिप खत्म करके फिर उनको बोल दिया कि अब नहीं आ अच्छा सकते ठीक है, बेसिकली वहाँ से फायर कर बेसिकली दिया। फायर कर दिया। उसके बाद आई हैड एन अनदर ऑफर ऑफ कॉग्निजेंट। हुँ, हुँ। तो वो उसका पैकेज कम था, तो हुँ, मैं हुँ। बस उसी में लगी हुई थी कि क्या करना चाहिए, कि मुझे कॉग्निजेंट जॉइन करना चाहिए या फिर अब कुछ और करना चाहिए लाइफ में। हुँ, हुँ। तो बस यही चल रहा था लाइफ में, दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। पर फिर मैंने, जो मेरे हाथ में था, सब लोग बोलते जो हाथ में है वो ले लो। हुँ, तो हुँ। मैंने कॉग्निजेंट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और मैं फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करने लग गई। ट्रेनिंग के दौरान मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ती भी थी। मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी कि क्योंकि अब सैटिस्फैक्शन लेवल खत्म हो चुका था, क्योंकि अब हुँ, हुँ, हुँ। पैकेज अच्छा नहीं था। लाइफ में पता नहीं क्या होगा और है ना आगे क्या करेंगे, बस यही सब चल रहा था। तो मैंने सोचा अब पढ़ने का स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे थोड़े बहुत, कुछ-कुछ चीज़ें मुझे समझ आ रही थी। जो मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी ना, मुझे पता चला वो मैं बहुत गलत तरीके से कर रही थी। ये ऐसे तो पढ़ते ही नहीं है। फिर सर आपके वीडियोज़ भी देखे मैंने, ईएमएफटी के वीडियोज़ देखे। बट मुझे पहली और मैंने कभी कॉलेज में भी ईएमएफटी पढ़ा नहीं था। हम लोग का ओपन, हमारा एक एग्ज़ाम होता था ओपन बुक टेस्ट कॉलेज के अंदर। हुँ, हुँ, मैं हुँ। ओपन बुक से भी आंसर्स नहीं लिख पाती थी। मेरा इतनी बुरी हालत थी। लेकिन सर आपकी वीडियोज़ देख के मुझे एक्चुअली समझ आ रहा था। मुझे पता चला कि हाँ, ऐसे पढ़ते हैं और मुझे लगा कि अब कर सकते हैं। हुँ, कि हुँ। ऐसा नहीं है, वो जो 11th वाला थॉट था कि सिर्फ़ क्रीमी लेयर ही इसको क्रैक कर सकती है, वो चला धीरे-धीरे जा रहा था। आपकी स्टोरी तो बेसिकली सुनने पे, जब आपकी आपके स्टोरी थोड़े सुन बेसिक्स कनेक्ट होने लगे, आपने थोड़ा-सा एफर्ट डाला, यस, तो आपको लगा कि हाँ, पॉसिबल हो सकता है। अगर
EMFT जैसे यस सब्जेक्ट्स में जो कि इतना डिफिकल्ट है, अगर वो समझ आ रहा है तो बाकी तो समझ आ ही जाएंगे अगर एफर्ट यस डालो तो। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। हम्म, फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि अब जॉब छोड़ देते हैं। वो भी काफी लेट स्टार्ट किया था मैंने। मई 2021 आ चुका था, मेरा 1 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था इन कॉग्निजेंट मेरा। तो मैंने सोचा कि अब छोड़ देते हैं, 2022 के लिए गेट के लिए तैयारी करते हैं प्रॉपरली। मगर आप तो शायद वहां जाके मैंने 21 में आप गेट ऑलरेडी दे चुके थे एक बार, है ना? हाँ सर, एक बार मैं दे चुकी थी जस्ट टू और क्या देखने के रिजल्ट था लिए कि मेरी 21 में? तैयारी कैसी है। सर 21 मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, 21 में आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हो, और कट ऑफ क्लियर करने से ना लेके कट ऑफ क्लियर होने से ना लेके आपके बेसिस क्लियर होने से ना लेके मई में आपने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट की, बावजूद उसके यस आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की, तो मतलब ऐसा क्या काया पलट हो गई एक साल में? आपने कौन सी रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो की? आप किस तरीके से सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस बनाया? तो एक बार अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी, सब्जेक्ट का सीक्वेंस और मोटिवेशन को कैसे कंटिन्यू रखा, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस करें। सर, फर्स्ट थिंग आई वुड से जो चेंज हुआ वो था गाइडेंस। मेरे को ठीक। प्रॉपर गाइडेंस मिला है, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। सेकंड सर, सीरियसनेस आ गई, मोटिवेशन कम अब तो था, क्योंकि अब तो डू और डाई वाली सिचुएशन थी, या तो बिल्कुल। जॉब तो है नहीं, तो अब हम्म। तो करना है या नहीं करना है। पूरा फैमिली में सब लोग बोलते थे कि अब, क्योंकि एक बार हो गया था ना कि आप सेटल हो चुके हो, तो अब क्यों पढ़ रहे हो। पर हम्म। पूरी फैमिली के अपोज जाके उनको भी प्रूव करना था कि नहीं करना है। तो वो प्रॉपरली, अब सर जो आप लोग गाइडेंस देते थे कि सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने हैं, क्लास नोट्स पढ़ने हैं, क्लास नोट्स के बाद क्लास नोट्स के क्वेश्चंस करने हैं, क्लास टॉपिक खत्म होते पीवाईक्यू लगाने, पीवाईक्यू हो जाए उसके बाद किसी दूसरी बुक पे शिफ्ट करना है, ऐसे लगाने, बस यही एक पैटर्न फॉलो करती थी। एक बार मैं 2 सब्जेक्ट करती थी, और पूरा जितना भी मेरा टाइम था, काफी कम टाइम बचा हुआ था, तो मैंने जितने 10 सब्जेक्ट्स को मैंने इन 8 मंथ्स में डिवाइड कर रखा था, और ठीक मैंने है। सोचा था कि बस यही फॉलो करना है, इस पैटर्न को अब चेंज नहीं करना है। प्रॉपर प्लानिंग करी थी, टेस्ट सीरीज दी थी अच्छे से, टॉपिक वाइज दी थी, सब्जेक्ट वाइज दी थी, और फिर लास्ट पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी थी। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप यहाँ तक मानसी की जर्नी सम अप करो, तो ये अपने आप में यार एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो एक छोटे से शहर से होते हुए जिसने 11वीं 12वीं में बहुत एफर्ट डाला, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर एक थॉट ये बैठ गया कि यार मैं शायद उन टैलेंटेड लोगों के पूल को बिलोंग ही नहीं कर सकते जो लाइफ में कभी IIT का ड्रीम भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एफर्ट अपना डाला, सब कुछ डाला। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई मिस्टेक्स की, बट इतना एफर्ट डालने के बाद भी जब चीजें हासिल नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है यार कि हम लाइफ में शायद कुछ बड़ा ना कर पाए। सेकंड, इनका जो ऑब्स्टिकल है कि किसी का अगर 13.5 लाख पर एनम का पैकेज लगा और रातों रात उसका वो पैकेज छीन लिया जाए, तो आप सोच सकते हो कि वो इंसान अंदर से कितना शैटर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं इनके मेंटल टफनेस का एक एग्जांपल आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। हम लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं, यार आज हमारे साथ ये हो गया, आज हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज फीवर हो रहा है। बट ये सारी चीजें ना बहुत छोटी चीजें होती हैं। लाइफ में जो एक्चुअल चैलेंजेस होते हैं ना, ये आगे चल के आप फेस करते हो। तो अचानक से जॉब का चले जाना, फिर एक मीडियोकर जॉब में सेटिस्फाइड ना होना, फर्स्ट अटेम्प्ट में कट ऑफ भी क्लियर ना कर पाना, बावजूद उसके गेट में इतनी अच्छी रैंक लेके आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आप में से सभी लोग अगर देखोगे ना, तो आपके सामने बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस आते होंगे जिनकी वजह से आप एक्सक्यूजेस में उनको कन्वर्ट कर देते हो। बट अगर आप मानसी की जर्नी देखोगे, तो इन्होंने किसी भी टाइम पे फेलियर को एज एक्सक्यूज यूज नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने आप को इन्होंने अपग्रेड किया कि यार इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और इस चीज के लिए मैं इनको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। तो मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपकी जो ये जर्नी रही, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। बहुत सारे जो गर्ल्स एस्पिरेंट होती हैं उनको इंस्पायर करना चाहिए कि यार आप लोग भी लाइफ में ना बड़ा सोचना मत छोड़ो। रास्ते कहीं ना कहीं से निकल आएंगे, कभी ना कभी कुछ अच्छा हो जाएगा। बट आप अपना एफर्ट डालने में कभी भी कोई कमी नहीं रखो। अगर मानसी इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद इतनी अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, मुकाम हासिल कर सकते हैं, और IIT मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत आराम से इनको IIT मिल भी जाएगा। तो जो इनका सपना था 11वीं 12वीं में एक IITian बनने का, वो अल्टीमेटली फुलफिल हो गया ना, हजार मुश्किलों के बावजूद। तो मेरा यहाँ पे पर्पस यही रहता है कि मैं आपको ऐसे एस्पिरेंट से इंट्रोड्यूस कराऊं जिन्होंने एक्चुअल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। हालांकि जितने टॉपर्स होते हैं सबके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, सबकी अलग अलग मुश्किलें होती है, बट उसमें से कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं जो आप बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हो कि हाँ यार ये तो बिल्कुल मेरी स्टोरी चल रही है, अगर ये अगला इंसान कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मानसी, आपकी जर्नी बहुत कमेंडेबल है, और मैं वाकई में ये चीज बोलना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा मेंटल टफनेस चाहिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी सक्सेसफुल होने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे
आप अपनी तैयारी कर रहे थे, आप थोड़ा-सा एक ऐसे कॉलेज में थे जो थोड़ा-सा मॉडर्न कॉलेज था, आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी गए थे और उसके बाद वापस से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है इस दौरान, है ना? और आज की डेट में इंटरनेट के बिना आप पढ़ नहीं सकते हो और इंटरनेट ऑन करोगे तो आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो आप ये कैसे अवॉइड करते थे इन सारे डिस्ट्रैक्शंस? सो मैंने डिलीट कर दिया सब कुछ। मैंने अच्छा। इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, फेसबुक तो मेरे पास था भी नहीं, लाइक हुँ, था अकाउंट था लेकिन कभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया। हुँ। व्हाट्सएप भी मैं बस रखती थी और मैंने ज़्यादातर ग्रुप्स को म्यूट करके रखा हुआ था। ठीक ग्रुप्स है। और कुछ लोगों को भी म्यूट बेसिकली करके रखा था। नोटिफ़िकेशंस आपने ऑफ कर दिए थे। नोटिफ़िकेशंस ऑफ कर रखा था। हुँ, बस एक यूट्यूब चलता था, यूट्यूब पर भी और मैं फ़ोन जब मैं पढ़ती थी तो मैं फ़ोन को यूजुअली साइड में कहीं दूर रख के आती थी क्योंकि हुँ, बस हुँ। नेट चलाने के लिए फ़ोन चाहिए होता था और बाकी मैं लैपटॉप पे पढ़ती थी। ठीक है, तो अभी इससे पहले मैंने एक और एस्पिरेंट का इंटरव्यू किया था रजत का। तो रजत ने बोला कि सर मैंने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया था, मैंने रेगुलेट किया था। बट बहुत सारे लोग ना रेगुलेट नहीं कर पाते। जैसे जिनके अंदर थोड़ा-सा सेल्फ कन्विक्शन नहीं होता। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरे टाइम पे अगर इतना ज़्यादा सोशल मीडिया होता तो शायद मैं भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता क्योंकि मेरे अंदर भी रेगुलेट करने की पावर नहीं है। या तो मैं कट ऑफ कर सकता हूँ या तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे ख़्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो रेगुलेट नहीं कर पाते हो, तो यार उसको कट ऑफ कर दो 1 साल, सवा साल के लिए। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमने तो अनइंस्टॉल ही कर दिया था सारा का सारा और फ़ोकस करते थे सिर्फ़ अपनी प्रिपरेशन पे। तो अगर आपके अंदर उतना विल पावर नहीं है कि आप उसको रेगुलेट कर सकते हो तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दो वापस से। जब आप सक्सेसफुल हो जाओ अगेन स्टार्ट यूजिंग इट देन यू विल एक्चुअली एंजॉय द पावर ऑफ द सोशल मीडिया। जो आपको वहाँ पे अटेंशन मिलेंगी, जो आप वहाँ पे लोग आपको फॉलो करेंगे, जो आपसे पूछेंगे, तो दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ द सोशल मीडिया। मानसी, आपने कौन-कौन से टीचर्स को अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया? अपार्ट फ्रॉम टीचिंग मैं ये भी जानना चाहता हूँ कौन-कौन से लाइफ लेसन्स आपने उनसे सीखे जो आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और आगे भी करते रहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर बिकॉज़ ऑफ यू मैंने मेरे अंदर एक हिम्मत आई कि टू परस्यू दिस हुँ, हुँ, हुँ। फर्दर। इसके अलावा अंकित गोयल सर, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की वजह से मेरे को एनालॉग समझ आया। ख़ैर मैंने बिल्कुल। उनसे लाइव नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि हुँ, हुँ। मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो मैंने रिकॉर्डेड देखा था। हुँ, हुँ। तो अंकित गोयल सर, उनके अलावा भीमा शंकर सर, उनसे डिजिटल पढ़ा था और उनकी लाइफ़ स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग थी। हुँ, हुँ। और फिर सौरभ ठाकुर सर, उनसे तो उनसे बड़ा मोटिवेशन तो कोई हो नहीं सकता है क्योंकि वो बिल्कुल। बहुत इफ़ेक्टिवली बात करते हैं। तो हुँ। फिर जब भी मेरे को लो फ़ील होता था तो मैं उनके वीडियोज़ देख लेती थी। दैट्स इट सर। ठीक है, तो बस इन्हीं को फॉलो किया था। बेसिकली आपने अपने टीचर्स की बातों को सुना, उनके मोटिवेशन, उनके सजेशंस को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया। मुझे भी याद है कि आप प्लस के सेशंस में आते थे एमएफटी वगैरह पढ़ने और काफ़ी सिंसियरली आप तैयारी करते थे सारे सेशंस के बारे में। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना आपको याद रह जाते हैं, जैसे तथागत था, जैसे आप हो और सिद्धार्थ जिनकी ऑल इंडिया रैंक 6 आई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना एक सिंसियरिटी नज़र आती है। वो लोग बहुत एक्सेप्शनल टैलेंटेड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता था वो सारे क्वेश्चन्स आंसर कर देते, बट उनकी रेगुलरिटी, उनकी सिंसियरिटी, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका, उनका टीचर को रिस्पेक्ट देने का तरीका, ये सारी चीज़ें ना आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं हमेशा की तरह। और जैसे कि मानसी ने बताया भीमा शंकर सर हो गए, अंकित गोयल सर हो गए, सौरभ ठाकुर सर हो गए, तो यार ये सारे लोग ना कभी आपके जैसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सेम प्रॉब्लम्स फेस किए। तो इनके सजेशंस को सुनिए, फॉलो करिए, जिनको भी आप पसंद करते हैं उनसे मोटिवेट होइए और लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करिए। तो मानसी, लास्ट सवाल, जो लोग गेट 23-24 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो गर्ल्स एस्पिरेंट हैं, जो कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा मीडियोकर सक्सेस में ही सैटिस्फाई हो जाती हैं कि यार ठीक है, कॉलेज के साथ प्लेसमेंट हो गया। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि हमें आईआईटी में जाना है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि यार कि हार मत मानो, मतलब अभी तो पूरा का पूरा आसमान खुला है, पूरा का पूरा रास्ता खुला है। आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे प्रिपरेशन रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड या कुछ भी? मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने आप को कभी लिमिट मत करो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं आप कर सकते हो। बस बिल्कुल। एक बार एफर्ट डालने की देरी होती है। तो बस एफर्ट डालो और प्रॉपर गाइडेंस लो और एक बार अपने जिसको गुरु बना लिया, फिर उनको फ़ॉलो करो आँख बंद करके। बिल्कुल। बस यही ठीक है। कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला कि एक रिसोर्स फ़ॉलो करिए, लिमिटेड रिसोर्स फ़ॉलो करिए, स्ट्रैटेजी अपनी प्रॉपर बनाइए, कम पढ़ो, बार-बार पढ़ो और एक सिस्टमैटिक रूटीन फ़ॉलो करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करो। पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 8 से 9 महीने में आप सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच मानसी फॉर जॉइनिंग अस। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जर्नी सुन के भी।
मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे कि हाँ यार, अगर कभी लाइफ में मुश्किलें आती है ना, तो उसको ओवरकम किया जा सकता है। जरूरत होती है मेंटल टफनेस की, जरूरत होती है अपने ऊपर बिलीव की और अपने हार्ड वर्क की। तो मैं चाहूंगा कि ये सारी की सारी जो बातें हैं, इन सारी बातों को आप इम्प्लीमेंट करिए। आप देखिए कि आपके पास क्या क्या चैलेंजेस है, उसको ओवरकम करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सक्सेस विल बी योर्स। तो मैं चाहूंगा आगे जो मानसी अपनी लाइफ में माइलस्टोन्स हासिल करती हैं, जब भी आईआईटी में जाती हैं, इनका कहीं प्लेसमेंट होता है, कुछ होता है, तो ये वापस आए इस चैनल पे, आप लोगों को इंस्पायर करें, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। और साथ के साथ इस पूरे के पूरे इंटरव्यू से मैं, अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछोगे, तो मैं एक ही चीज समअप करना चाहूंगा कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर चाह है ना, तो राह कहीं ना कहीं से जरूर निकल आएगी। So thank you so much, Mansi, and thank you थैंक यू everyone for वेरी joining मच। this session.